IMF प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आता है, तरक्की नहीं होती। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाजत दे दी। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट पर लीवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई। जरा के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान का दौरा नहीं हो सकता, मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान के इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं। दहशतगर्द हमलों में शहरी हलाकतों को कम करके पेश किया गया। शरपसंद अनासर के जराइम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जिले के शदीद झटके। बटखेला दीर लोयर में जल्जिले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के लिए ट्रेन सर्विस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर से जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने ट्रेन को रवाना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उनको मायूसी हुई। गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग से 6 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। जाम बहक के एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। तुरबत में नामालूम सम से फायर मार्टर घर पर गिर गया। मियाँ बीवी और 3 बच्चे जख्मी हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म की कलमत में फायरिंग के वाक़े की मसम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। बलूचिस्तान के शहर सोहबतपुर में ज़रई ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग। पुलिस ज़रा के मुताबिक फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल। मकतूलीन में घर का सरबरा, इसकी बीवी, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल। बच्चों की उम्रें 1 से 15 साल तक हैं। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने झोंपड़ी नुमा घर को भी आग लगा दी। पंजाब की 43 जेलों में बंद कैदियों को ईद उल फितर का बड़ा तोहफा मिल गया। सदर मुमलिकत की तरफ से 3 माह कैद मुआफ़ी के ऐलान से 183 कैदी रिहा होंगे। अटियाला जेल रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 105 कैदियों को रिहाई मिलेगी। जेलों में बंद 1606 कैदियों की सजाओं में कमी हुई। रिहाई मिलने पर कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इब्राहिम अमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी की वाशिंगटन DC में आला सतह की मुलाकातें। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी अमूर लीजा कीना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया समेत कांग्रेस अरकान से मिले। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तारिक फ़ातमी ने कहा, अमरीका से तिजारत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर में वोटर्स की कुल तादाद 13,34,17,505 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी वोटर्स की नई तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में मर्द वोटर्स 7,16,54,000, खवातीन वोटर्स 6,17,63,413 हैं।
पंजाब हुकूमत थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इकदाम कर रही है। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट फंड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम, कहा फ़न और फनकार की फलाह बहबूद तरजीहात में शामिल। थिएटर को बहाल करके फ़न और सकाफत की तरवीज के लिए बेहतरीन जरिया बनाएंगे। कीवी से T20 सीरीज हारने के बाद वनडे का चैलेंज T20 के 8 खिलाड़ियों ने वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, इरफान खान शामिल। इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली और उस्मान खान ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। सीरीज का पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाएगा। उधर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लीथम हाथ में फ्रैक्चर के बायस पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से आउट। और सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब मस्जिदुल हराम में रूपरवर मनासिर। 34 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन और नमाजी इबादत के लिए जमा। अल्लाह के हजूर अपनी बख्शिश और दीगर मनाजात मांगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। शोहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी है। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। शोहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत भी किया। तो उधर पीटीआई का 55 करोड़ रुपए से ज़ायद का माली बेज़ाब्तगी का स्कैंडल सामने आ गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। 268 मिलियन रुपए के बगैर टेंडर्स की खरीदारी की गई। 263 मिलियन रुपए की खरीदारी करते हुए तमाम बुनियादी कवानीन को नज़रअंदाज कर दिया गया। बुजदार दौर की बड़ी माली बेज़ाब्तगी पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का सख्त एक्शन। पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 ने मामले की तहकीकात के लिए आला अफसरान से कराने की हिदायत की। कमेटी ने सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मौकिफ भी मुस्तरद कर दिया। पीटीआई का 55 करोड़ रुपए से ज़ायद का माली बेज़ाब्तगी का स्कैंडल सामने आ गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। 268 मिलियन रुपए के बगैर टेंडर की खरीदारी की गई।